बताइए, ये कहती है मेरी बेइज्जती हो गई। अरे वहाँ किसी ने बोला कि सुपनखा क्यों आ गई सुपनखा, ये बात बताओ। बंगाल के इलाके में अगर जय श्री राम नहीं बोलेंगे और हिंदुस्तान में जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे, बांग्लादेश में? भैया जब सीता जी का अपमान किया जा रहा था, क्या आपके मुंह में दही जमा था? ममता बंदोपाध्याय बोलें, आपके मुंह में दही जमा था? अमित भाई, जिस तरह से ममता बनर्जी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जिस तरह से जय श्री राम के नारे लगे, ममता बनर्जी को बहुत तकलीफ हुई कि मुझे बेइज्जत किया जा रहा है। आखिरकार जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी को तकलीफ क्या है? आप भी एक बंगाल से बिलोंग करते हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे मैटर को? समझिए एक बात को कि ममता बनर्जी कहती है कि ये हमारी बेइज्जती हो गई जय श्री राम बोलने से, तो बताएं ममता बंदोपाध्याय कि रावण बोलें, क्या बोलें? अच्छा एक बात और बताइए, ये कहती है मेरी बेइज्जती हो गई। अरे वहाँ किसी ने बोला कि सुपनखा क्यों आ गई सुपनखा, ये बात बताओ, कैसे बेइज्जती हो गई? श्री राम का हिंदुस्तान के देश में, श्री राम की भूमि पर, और बंगाल का मतलब होता है जो दरभंगा है ना, जो मिथिला का एक केंद्र है, उसको कहा जाता है कि बंगाल का ये गेट है। वहाँ पर की सीता मैया का वहाँ पे वो मधुबन का क्षेत्र है, तो वहाँ बंगाल के इलाके में अगर जय श्री राम नहीं बोलेंगे और हिंदुस्तान में जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे, बांग्लादेश में? कहाँ बोलेंगे जा कर के? और इंडोनेशिया में तक में जय श्री राम बोला जा रहा है, उनको तकलीफ नहीं होती है। वहाँ सुपनखा का नाम लिया गया था क्या? ये दोबारा प्रश्न मैं कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपके व्यूअर समझे कि जो ये इसने किया क्या था। और देखिए, ये कहती है डिग्निटी मेंटेन करो, ये सरकारी कार्यक्रम है। अच्छा, अल्लाह अकबर कर देंगे, डिग्निटी मेंटेन हो जाएगी? आपने तो वही किया था। आपने किया क्या? नहीं, बंगाल की शांति या बंगाल की जो प्रतिष्ठा है वो ख़त्म नहीं हो जाए तो दुर्गा पंडालों को बंद कर दो। प्रोसेसन एक तरफ दुर्गा माता का निकल रहा था और एक तरफ से मुहर्रम का निकल रहा था, तो भैया मुहर्रम वालों को चलने दो, दुर्गा माता के रोक दो। जो उसका प्रोसेसन था, जो जुलूस चल रहा था, विसर्जन जुलूस का, इसका मतलब क्या है? आप कैसा बंगाल बनाना चाहती हैं और आपने बनाया वही। ये जो डिग्निटी कहती है ना, पॉलिटिकल करेक्टनेस जिसको दूसरी भाषा में कहिए, इसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर जय श्री राम नहीं बोलो। ये डिग्निटी कैसे मेंटेन? मुझे एक बात बताओ, राम जो खुद में मर्यादित व्यक्ति, राम नाम मर्यादा का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उसका नाम कैसे अमर्यादित हो गया? और दूसरा चीज़ आप देखिए, इस भावना को समझिए कि इतने लोग, जब सारे पूरे विश्व की नज़र उस मंच पे टिकी हुई थी कि जिस मंच पर सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति, उनकी 125वीं जयंती मनाई जा रही हो, खुद प्रधानमंत्री हों, गवर्नर हो, और तमाम वो लोग जो आईएनए के थे, चूँकि मेरी बुआ भी वहाँ पे गई हुई थी, उनको भी बुलाया गया था, वो सब लोग जो आईएनए के अधिकारी थे वो सब वहाँ पहुँचे हुए हैं। उसके सामने आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये कहने की कि नहीं नहीं मैं बोलूँगी नहीं? आप बोलेंगी नहीं क्योंकि आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में नहीं बोलना है, आपको तो कवि नजरुल के बारे में बोलना है, आपको बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में बोलना है। आपके लिए सुभाष चंद्र बोस कहाँ से मायने रखने लगे? क्यों नहीं आज जब मोदी जी वहाँ पे पहुँचे और सिक्का जारी कर रहे हैं, तब ये दौड़ लगा रही हैं सड़कों पे। इसकी चिंता समझिए। और उसने वही काम किया और वो बताने का जो कोशिश कर रही थी ना, देखो ये प्रशांत किशोर का पूरा प्लानिंग मुझे लग रहा है। उसने बोला कि मीडिया के सामने आप विक्टिम बन जाइएगा। ये जो मरवाती हैं लोगों को, ये जो कभी इसके टीएमसी के गुंडे बीजेपी को मार दो, कभी संघ वाले को मार दो, कभी अधिकारी को मार दो, कभी दुर्गा पंडालों को ढक दो, तो ये जो मारने वाला इसकी प्रवृत्ति थी ना, अब ये विक्टिम बन करके सामने आ गई कि हमें बेइज्जत किया जा रहा है। अमित भाई, ये बताइए, आप बंगाली हैं, क्या आपको जय श्री राम बोलने से तकलीफ है? नहीं, मैंने इतनी बार कह दिया ना कि राम जी हमारे कण-कण में हैं राम, और राम पूरे भारत के का एक प्रतीक पुरुष है, भारत की मर्यादा का वो घोतक है। वो जो बंगाल में ना आप चले जाइएगा तो राम जैसा बहुत ऐसे वहाँ के लोकगीत हैं, मेरी नानी हमको सुना करके बड़ा की है। अरे रामचंद्र को बोलने में तकलीफ क्यों है? मुझे तकलीफ नहीं है, मैं बंगाल से हूँ, वीरभूम डिस्ट्रिक्ट से हूँ, रामपुर हाट में मेरा घर है, मैं तो पूरा खुलेआम बोल रहा हूँ ना मीडिया में। जाओ
मेरा उखाड़ना है कुछ उखाड़ कर दिखा दो, क्योंकि आपके बांग्लादेशों में इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी राम भक्त को हाथ लगा करके देख ले। और जय श्री राम बोलने पे आपको तकलीफ, मैं बंगाली हूँ, पूरे बंगाली लोग आज थूक रहे हैं। मैंने एक महिला से अभी बात किया, मेरे पड़ोसी, आपको बता रहा हूँ मैंने कहा ना कि काकी तो बोले क्या हुआ, ये जय श्री राम सुने हैं कि जय श्री राम, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, बोले सुने हैं जय श्री राम बोल के ममता बंदोपाध्याय को दिक्कत हो गया। हम बोले हाँ, बोले मागी जय श्री राम बोलबे ना तो की बोलबे बंगाली। उसने बोला कि ये औरत, इसको समझ में नहीं आ रहा कि जय श्री राम का नाम नहीं लेंगे तो और क्या नाम लेंगे। तो ये बंगालियों की भावना है। आप बंगाल को आप जैसे अंग्रेजों ने किया था ना बंगाल विभाजन, ये चाहते हैं कि बंगाल को हम बांग्लादेश में मिला देंगे क्या, यहाँ जय श्री राम नहीं बोलेगा क्या, तुम्हारे खैरात का है, इस राम के धन भूमि में तुम भी हो, और ये खुन्नस में है। सुभाष चंद्र बोस, जिसको आज तक भारत रत्न नहीं दिलवा पाई, ये आज ये कह रही हैं कि एक दिन की छुट्टी घोषित किया जाए 23 जनवरी को। अरे आप तो दोनों सरकारों में केंद्र में मंत्री थी, उस वक्त आपने क्यों नहीं ये मांग किया। यानी आज जो जय श्री राम वाली अगर हम बात करें तो क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है कि मुसलमानों को बांटा जाए हिंदुओं से और पूरा मुस्लिम वोट बैंक अपनी तरफ किया जाए? हाँ देखो, मैं बता रहा हूँ ये क्यों बोला गया। उसने बहुत सियासी खेल खेला, मैंने बताया प्रशांत किशोर का ये चाल है। उसने बोला कि वो वहाँ सारे लोग रहेंगे, सारा भीड़ रहेगा, मीडिया में सारे बंगाली देख रहे होंगे, चूँकि एक सेंटीमेंट है, हमारा भी सेंटीमेंट है कि सुभाष बाबू के साथ कुछ अच्छा हो, तो सारे बंगाली जब देख रहे होंगे उस समय कह देंगे कि आमी बोलबो ना ना यही तो गोल बोल आमी बोलबो ना। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो मुसलमान और ओवैसी का जैसे ही बंगाल में वो अंदर प्रवेश किए हैं और सारे उन्होंने बिहार में देख लिया चुनाव परिणाम ओवैसी के हवाले से क्या है, तो मुसलमान वोट पे दूसरा कांग्रेस और कम्युनिस्ट में जो मुसलमान वोट बंटना था वो एक अलग एकजुट जा रहा है उधर। दूसरा ओवैसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तीसरा वो एक गद्दी नसीन है, वो एक अलग जा रहा है। जो अब इसको मुसलमान वोटों का जो डर है, अब मुसलमान का बड़ा नेता कौन बनेगा, क्योंकि आज तक तुष्टीकरण के नाम पर देखिए जो दुर्गा कहते हैं ना हमादेर पूजो, हम लोग बंगाली कहते हैं ना कि दुर्गा पूजा में हमादेर पूजो, कि उसकी उस दुर्गा माता के पंडाल को ढकवाने वाली ये महिला या मागी औरत ये कहेंगी कि आप जय श्री राम बोलो, नहीं बोलोगे हमको तकलीफ हो गया। तो समझो कि ये सिंपल ही एक है तुष्टीकरण। लेकिन तुष्टीकरण की नीति कहाँ तक चली, क्या आप देख लो ना, मुसलमानों का जब विकल्प मिल गया ओवैसी तो बिहार में सारे चले गए मुस्लिम ओवैसी के तरफ। जहाँ विकल्प नहीं है वहाँ पर इन सेकुलर के जो वोटों के करने वाले एक जाति विशेष के जो जानवर हैं, लोलूप लोग, वो उसके तरफ जाते हैं। लेकिन अब विकल्प है मुसलमानों के पास ओवैसी का, यही इसको तकलीफ है। अमित भाई ये बताइए कि जिस तरह से एनआरसी को लेकर ममता बनर्जी की बयानबाजी रही कि मैं एनआरसी अगर मैं बंगाल में फिर मुख्यमंत्री बनती तो एनआरसी नहीं लाने दूंगी, बीजेपी कहती है कि हमारा अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो एनआरसी लागू करेंगे। आखिरकार ममता बनर्जी को एनआरसी से तकलीफ क्या है? अब एनआरसी का क्या मतलब है, हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं उनका एक रजिस्टर होगा और उसमें भारत धर्मशाला तो नहीं है कि वहाँ से बांग्लादेशी आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर क्या करेंगे, रेप करेंगे, यहाँ लव जिहाद फैलाएंगे, यहाँ चोरी मक्कारी। आप चले जाइए इस्लामपुर से मालदा तक, जितने घिनौने काम होते हैं ना वो सारे बांग्लादेशी करते हैं। वही छापा वाला लुंगी पहन करके, वही बधिया हम लोग कहते हैं उसको, बधिया मुसलमान, वो बधिया मुसलमान टोटी वाला, वही जा कर के जितने गलत काम हैं, चोरी लुटेरी खैसोटी जितना, वो सब करता है। ये लोग कभी नक्सली भी बन जाएगा, लोग बम बनाने में मालदा में देखिए। और क्या हुआ एनआरसी में, सबसे ज़्यादा हिंसक घटनाएं बंगाल में हुई। और बंगाल में कैसे हो गई, क्योंकि वहाँ बंगाल की पुलिस उसको संरक्षण देती है उस बांग्लादेशियों को। आप देखो जब सीए आंदोलन चल रहा था, सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है, जब बांग्लादेश के जो बॉर्डर का जो मालदा से इस्लामपुर वो जो इलाका है ना, वहीं पे हुआ है, क्योंकि वहाँ सारा बांग्लादेशी। अब बांग्लादेशियों को यहाँ बसाओ, उसको नागरिकता दो, वोट लो, आज तकलीफ क्यों है? ये भारत का मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये क्या धर्मशाला है कि साले कोई आएगा यहाँ पर रहेगा, हमारी बहू बेटियों का इज्जत लूटेगा। यहाँ देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है ये बांग्लादेशी। देखिए कि एक ना मैं बता रहा हूँ 2001-2 के आसपास एक ग्रेटर बांग्लादेश एक मैप सब आईबी वालों ने पकड़ा था। जो आईबी नहीं थे, वो इंटेलिजेंस के लोग थे, उसने पकड़ा था कि कटिहार
अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, बिहार के 4 जगह जिला, बंगाल के 8 जिला और अन्य बंगाल के 11 जिला और असम का 8 जिला और बांग्लादेश मिला करके पूरा मुर्गिस्तान एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाना था। और इसीलिए सबसे ज़्यादा मुसलमानों का जो जनसंख्या है वो इन क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है। और ये कहाँ से पैदा ले रहे हैं? ये पैदा सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश से आ रहा है, जिसको संरक्षण कौन दे रहा है? जिसको संरक्षण दे रही है ममता बनर्जी, जिससे सिर्फ सत्ता अब ये चली जाएगी। अपने भतीजा जो एक इसका जिसको बार बार कटमनी का इसको कहा जाता है तोलाबाज, तोलाबाज एक शब्द है जो हम बंगाली इसके भतीजे के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ये तोलाबाज बुआ और दोलाबाज भतीजा, इन लोगों ने ये तय कर लिया है कि बांग्लादेशियों को बसाएंगे, उनका वोट लेंगे, सत्ता में करते रहे, देश भट्टी में जाए, यहाँ के हिंदू भट्टी में जाए, श्री राम की मर्यादाओं को ये लोग कलंकित करें, लेकिन हमारी सत्ता बनी रहनी चाहिए। सत्ता के भूख ने इनको तुष्टिकरण पर ला करके छोड़ दिया। टीएमसी के सांसद हैं, सीता को लेकर विपत्तिजनक बयान देते हैं, तो क्या इनको हिंदुओं के वोट नहीं चाहिए? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। ये हिंदुओं को समझना पड़ेगा और इसलिए समझ गए हम। आज बता दीजिए ना कि 2019 का जो चुनाव परिणाम था, कभी आप सोच सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें लेते आएंगी? क्यों लेकर के आ रही हैं? क्योंकि जो दमित इच्छाएं थी हिंदुओं की, जो अपमानित किया, जो पहले इन लोगों ने, कम्युनिस्टों ने हमारे विचारधारा को अपमानित किया, और उसके बाद इस महिला ने आकर के हमारे मंदिरों को जो तोड़ने का जो औरंगजेब वाला प्रयास था ना, एक था अकबर जिसने अंदर अंदर मरवा दिया महाराणा प्रताप को, एक था औरंगजेब, वो सामने आकर के मरवाया। तो और पहले अकबर जो वामपंथी थे वो चले गए, अब ये औरंगजेब का दौर आ रहा है, और औरंगजेब का जब दौर आएगा तो फिर शिवाजी पैदा लेगा ही लेगा, महाराणा प्रताप पैदा लेंगे ही, क्योंकि आप नहीं दबा सकते हिंदू को। और ये जो बार बार सीता जी का आपने अपमान कर दिया, आज आपको लगता है सरकार की बड़ी डिग्निटी है, मेंटेन करना चाहिए, इज्जत है। भैया जब सीता जी का अपमान किया जा रहा था, क्या आपके मुंह में दही जमा था? ममता बंदोपाध्याय बोलें, आपके मुंह में दही जमा था? क्यों नहीं अपने उस सांसद को बोला कि गेट आउट? किसे तुम, आप एक महिला हैं और एक सीता मैया का आप ऐसा अपमान कैसे कर सकती हैं? चूँकि अब 23% जो वोट है ना मुसलमानों का, यही चाहिए, और ये हिंदू समझ गया है अब इसीलिए हर जगह देखिए क्या ज़रूरत है जय श्री राम नारा लगाने का, क्योंकि उसको पता था कि एक विधर्मी आई है, यहाँ पर विधर्म फैलाएगी, तो जय श्री राम का लोग। और देखिए हर जगह, पहले भी सड़कों में जहाँ ममता बनर्जी जाती है लोग जय श्री राम बोलते हैं, क्योंकि चिढ़ क्यों है जय श्री राम से? हाँ, चीड़ क्यों है? क्योंकि चीड़ ये देखो, उसने बहुत सटीक मैसेज देने का कोशिश किया है अपने 23% वोट को, जो ओवैसी की तरफ जा रहा है कि हम राम के दुश्मन हैं, और जो राम को, जो भारत में हिंदुओं को प्रताड़ित करेगा ना, एक माइंड सेट ऑफ माइंड है कि हम उसके साथ चले जाएंगे। जैसे दिल्ली में केजरीवाल के साथ, उधर सोनिया गांधी को UPA 2 लेते आया, जैसे राम जी के साथ वो अस्तित्व को नकारा सोनिया गांधी ने, UPA 2 बना दिया, सारे मुसलमान वोट एग्रीगेट हो गए। इसलिए जो गंगा यमुनी तहजीब है ना, कहीं कोई गंगा यमुनी तहजीब नहीं है, और इसको बंगाली अब समझ गया है। इसलिए यह चुनाव ममता बनर्जी के अस्तित्व में, कहते हैं ना कि वो जो आखिरी किल ताबूत में ठोका जाना, यह मुझे लगता है 23 जनवरी को, और सुभाष चंद्र बोस के हर दिन पर मुझे इस बात की खुशी है कि सुभाष बाबू ने ही इस बात को, जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा का यह आशीर्वाद था, और माँ सरस्वती का आशीर्वाद था कि इस मंच से नंगा कर दिया ममता बनर्जी के चरित्र को, कि उसने ऐसा श्री राम के नाम सुनते ही भड़क गए, और सारे बंगाली आज ये प्रश्न करने लगे कि श्री राम के आप बोलेंगे नहीं? बोले, लेकिन एक सवाल है कि टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि सारा का सिरा जो जय श्री राम के नारे लगाए गए, उनके प्रवक्ता बोलते हैं कि बीजेपी करवा रही है। तो फिर ठीक है, अगर जय श्री राम बीजेपी के हो गए, और तब आपके क्या हुए? अगर बीजेपी ने करवाया तो उसी समय ममता बनर्जी को भी कह देना चाहिए था जय श्री राम और सुभाष चंद्र बोस की जय। आप अगर ये भी कह सकती थी ना, अगर कोई जय श्री राम बोल रहा है, जय श्री राम बोलना सर्वथा गलत तो नहीं है। हमारे भारत का सम्मान है कि जय श्री राम के हम जन्मभूमि में रह रहे हैं, इक्ष्वाकु राजवंश के उस परम योद्धा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के हम वंशज हैं। कुछ लोग उस मान्यता को मानते हैं, उसी मान्यताओं को हमारे अंदर में है। तो आप बता दीजिए कि जय श्री राम का अगर बीजेपी वाले नारा लगा रहे हैं तो आपको लगाने में क्या तकलीफ है? आपको श्री राम से क्या कष्ट है? अगर बीजेपी इसको फ़ायदा ले जाती है जय श्री राम लेने, तो आप भी ले लो।